सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपी सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भैविस्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नारद उवाच गुणानां लक्ष्मणितात् भवता कथ्यं किल नित्युक्तोऽस्मि पिबन्मिष्टं तन्माकृत प्रच्युतं रसम्। गुणानां तु परिज्ञानं यथा वदनो वर्णे हीनाहं परिमा शान्तिम् अधिगच्छसि चेतसि। नारद जी कहने लगे, हे तात, आपने गुणों के लक्षणों का वर्णन किया, किंतु आपके मुख से निश्चित वाणी रूपी मधुर रस का पान करता हुआ मैं अभी भी तृप्त नहीं हुआ हूं। इसलिए अब आप इन गुणों के सूक्ष्म ज्ञान का यथावत वर्णन कीजिए, जिसने मैं अपने हृदय में परम शांति का अनुभव कर सकूं। व्यास जी कहने लगे, अपने पुत्र महात्मा नारद के इस प्रकार पूछने पर रजोगुण से आविर्भूत सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी ने कहा, शिरो नारद वक्ष्यामि गुणानां परिवर्णनम् सम्यग्नाहं विजानामि यथा मति वदामि ते। हे नारद, अब मैं उन गुणों का विस्तृत वर्णन करूंगा। यद्यपि मैं इस विषय में सम्यक ज्ञान नहीं रखता, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे वर्णन कर रहा हूं। केवल सत्व गुण कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है। गुणों का परस्पर मिश्रित भाव होने के कारण वे सत्व गुण भी मिश्रित दिखाई देता है। यथा कचिदरा नारी सर्वभूषण भूषिता हाव भावयुता कामं भर्तु प्रीति तरी भवेत्। माता पितरौ तथा सैव बंधो वर्गस्य प्रीतिदा दुःखं मोहं सपत्नीषु जन्यते अपि सेवहे। एवं सदत्तेन तैरेव स्त्रीत्वमापादितेन च रजे सततमश्चैव जनिता वृत्तिरन्यथा। जिस प्रकार से भूषणों से विभूषित तथा हाव भाव से युक्त कोई सुंदरी स्त्री अपने पति को विशेष प्रिय होती है, तथा माता पिता एवं बंधु बांधवों के लिए भी प्रीतिकर होती है, किंतु वही स्त्री अपने सोतों के मन में दुख और मोह उत्पन्न करती है।
इसी प्रकार सत्वगुण के स्त्री भाव अपन होने के पर भी रजोगुण और तमोगुण से मिलने पर भिन्न वृत्ति उत्पन्न होती। ऐसे ही रजोगुण तथा तमोगुण के स्त्री भावापन्न होने के एक दूसरे के प्रति संयोग के कारण विपरीत भावना प्राप्त होती। हे नारद, यदि ये तीनों गुण परस्पर मिश्रित न होते तो उनके स्वभाव में एक सी ही प्रवृत्ति रहती, किंतु तीनों गुणों के मिश्रित होने के कारण ही विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। यथा रूपवती नारी यौवनेन विभूषिता लज्जा माधुर्य युक्ता च तथा विनय संयुता काम शास्त्र विधियाच धर्मशास्त्रे अपि सम्मता भर्तृ प्रीति करी भूत्वा पत्नीनां च दुःखदा। जिससे कोई रूपवती स्त्री यौवन, लज्जा, माधुर्य और विनय से युक्त हो, साथ वे धर्म शास्त्र के भी अनुकूल हो तथा काम शास्त्र को भी जानने वाले हो, तो वह अपने पति के लिए तो प्रीतिकर होती है, लेकिन सोतों के लिए कष्ट देने वाले और सत्वगुण के अनेक शुभ कार्य करने पर भी वे सोतों के लिए विपरीत भाव वाले प्रतीत होते। जैसे राजा को सेना चोरों से पीड़ित सज्जनों के लिए सुख देने वाले होते हैं, किंतु वही सेना चोरों के लिए दुखदायिनी, मूढ़ एवं गुणहीन होती है। चोरैरुपद्रुतानां हि साधूनां सुखदा भवेत् दुःखामूढा च दस्युनां शैव सेना तथा गुणा। इससे प्रकट होता है कि स्वाभाविक गुण भी विपरीत लक्षणों वाले दिखाई पड़ते हैं। जैसे किसी दिन जब चारों ओर काले काले मेघ बादल घिराए हों, बिजली चमक रही हो, मेघ गरज रहे हो, अंधकार से आच्छादित हो, घनघोर वर्षा के कारण सूखी भूमि की सिंचाई हो रही है, उसकी तृषा मिट रही है, तब भी लोग उसे तमो रूप गाढ़ अंधकार से व्याप्त दुर्दिन नाम से ही पुकारते हैं। एक और कहीं दुर्दिन किसानों को खेत जोतने तथा बीज बोने की सुविधा देने के कारण सुखदायी प्रतीत होता है, किंतु दूसरी ओर वही दुर्दिन उन अभागे गृहस्थों के लिए दुखदायी हो जाता है जिनके घर पर अभी छत नहीं पड़ रही है, जो झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनके लिए तो उससे दुखी है। जो तृण काष्ठ आदि के संग्रह में व्यस्त है कि हमारी लकड़ी गीली हो जाएगी, वे दुखी हैं। साथ ही वही दुर्दिन उन स्त्रियों के हृदय में शोक उत्पन्न करता है जिनके पति परदेश गए हुए हैं, वहां पर निकट में नहीं है। उसी प्रकार ये सत्व आदि गुण अपनी स्वाभाविक परिस्थिति में रहते हुए भी अन्य गुणों से परस्पर मिलने के कारण विपरीत दृष्टि का गोचर होता है। लक्षणानि पुनः तेषां शिनुपुत्र ब्रवीम्यहम् लघु प्रकाशकं सत्वं निर्मलं विशदं सदा यदा गाने लघुनेव नेत्रादीन्द्रियाणि च निर्मलं चेतथा चेतो गृह्णाति विषयानंदता। हे पुत्र, अब मैं उन गुणों के लक्षण पुनः बता रहा हूं, सुनो। सत्व गुण सूक्ष्म, प्रकाशक, स्वच्छ, निर्मल और व्यापक होता है। जब मानव के संपूर्ण अंग और नेत्र आदि इंद्रियां हल्के हों, मन निर्मल हो,
तथा वह उन राजस एवं तामस विषयों को न ग्रहण हो रहा हो, तब ये समझ लेना चाहिए कि शरीर में अब सत्वगुण प्रधान रूप से विराजमान है, विद्यमान है। जब किसी की देह में रजोगुण प्रधान रूप से विद्यमान रहता है, तब वह बार बार जम्हाई, स्तंभन, तंद्रा तथा चंचलता उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जब अत्यंत कलह करने को मन करता, हर किसी से झगड़ने को, लड़ने की इच्छा होती है, कहीं दूसरी जगह भाग जाए, यहाँ न रहे, चित्त चंचल हो और वाद विवाद में उलझने की प्रवृत्ति बनी रहे, मन में काम भावना का गहरा पर्दा पड़ जाए, तब यह समझ लेना चाहिए कि अब हमारे शरीर के अंदर तमोगुण की प्रधानता हो गई है। अब तमोगुण हावी हो गया है। उस समय शरीर का अंग अंग भारी हो जाता है। इन्हारे इंद्रियां तामसिक भावों के वशीभूत रहते हैं, चित्त विमूढ़ रहता है और वह निद्रा इच्छा नहीं करता। हे नारद, इस प्रकार सभी गुणों के लक्षण समझना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे पितामह, आपने तीनों गुणों के भिन्न भिन्न लक्षणों को बताया, तो फिर ये एक स्थान में होकर निरंतर कार्य कैसे करते हैं? विपरीत होते हुए भी, एक दूसरे के शत्रु होते हुए भी ये गुण इकट्ठे होकर परस्पर मिलकर किस प्रकार रहते हैं और किस प्रकार कार्य करते हैं, मुझे यह भी बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, सुनो मैं बताता हूं। उन तीनों गुणों का स्वभाव दीपक के समान है। प्रदीपश्च तथा कार्यम प्रकृत्यर्थ दर्शनम वीर्ति तैलम यथार्चिश्च विरुद्धाश्च परस्परम विरुद्धम हि तथा तैलम अग्नि सह संगतम तैलम वितिर्विरोधेव पावकोऽपि परस्परम् एकत्रस्था पदार्थानां प्रकुर्वन्ति प्रदर्शनम्। हे पुत्र, सुनो मैं बताता हूं। उन तीनों गुणों का स्वभाव दीपक के समान है, जैसे दीपक में तेल, बत्ती और अग्निशिखा, ये तीनों का आपस में विरोध स्वभाव है। तीनों का स्वभाव किसी से मिलता नहीं है, ये विरोधी धर्म वाले हैं। अग्निशिखा जब जलती है तो बत्ती को खा जाती है, बत्ती जब जलती है तो तेल को पीती जाती है, तेल को समाप्त कर देती है। लेकिन जब तीनों में सहयोग होता है, तीनों इकट्ठे रहते हैं, तभी तो दीपक प्रज्वलित हो सकता है, तभी तो उसकी ज्योति प्रज्वलित होती है। यद्यपि आग के साथ मिला हुआ तेल आग का विरोधी है और तेल बत्ती तथा अग्नि का विरोधी है, तब भी वो एकत्र होकर के हमें प्रकाश देते हैं, वस्तुओं का दर्शन कराते हैं। नारद जी कहने लगे, हे सत्यवती सुत व्यास जी, ये सत्व आदि तीनों गुण भी प्रकृति से उत्पन्न कहे गए हैं और ये ही जगत के कारण है, जैसा मैंने पहले भी सुना है। व्यास जी कहने लगे, इस प्रकार नारद जी ने विस्तार पूर्वक गुणों के लक्षण और उनके विभागों सहित कार्यों को भी मुझे बतलाया है। गुणानाम लक्षणम सर्वम कार्यम च एव विभागशः आराध्या परमा शक्ति या सर्वविदं ततम्
सगुणा निर्गुणा चैव कार्य भेदे सदैव ही अकर्ता पुरुषे पूर्णो निरीहो परमो व्यय। सर्वदा उन्हें परम शक्ति की आराधना करनी चाहिए जिनसे यह समस्त संसार व्याप्त है। वे भगवती कार्य भेद से सगुणा और निर्गुणा दोनों ही है। ये परम पुरुष तो अकर्ता पूर्ण निष्प्रेह तथा परम अविनाशी है। ये महामाया ही सत्य चित्त और सत्य रूप इस जगत की रचना करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य चंद्र दोनों अश्विनी कुमार आठों वसु विश्वकर्मा कुबेर वरुण अग्नि वायु पूषा कुमार कार्तिकेय और गणपति, ये सभी देवता उन्हें माया की शक्ति से युक्त होकर अपने अपने कार्यों को करने में समर्थ होते हैं। हे मुनीश्वरों, यदि ऐसा न हो तो हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं है। साचैषं कारणं राजन जगते परमेश्वरी समाराश्रितां भूप कुरु यज्ञं जनाधिप पूजनं परया भक्त्या तस्या एव विधानते महालक्ष्मीर्महाकाली तथा महासरस्वती ईश्वरी सर्वभूतानां सर्वकारण कारणम् सर्वकामर्थददा शान्ता सुख सेव्या दयान्विता। ये राजा वे परमेश्वरी परा अम्बा जगदीश्वरी आदि शक्ति ही इस जगत की परम कारण है। अतः हे नरपते, अब आप उन्हीं की आराधना करें, उन्हीं का यज्ञ करें और परम भक्ति के साथ विधिवत उन्हीं का पूजन करें। वे ही महालक्ष्मी, वे ही महाकाली और वे ही महासरस्वती हैं। ये सब जीवों की अधीश्वरी, सब कारणों के एकमात्र कारण, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले शांति स्वरूपणे सुख पूरे सेवनिया तथा दया से परिपूर्ण है। ये भक्ति नाम उच्चारण से ही मनवांछित फल देने वाले हैं। नामोच्चारण मात्रेण वांछितार्थं फलप्रदा देवीराराधिता पूर्वं ब्रह्म विष्णु महेश्वरे मोक्ष कामैश्च विविधैः तापसैर्विदितात्मभिः अस्पष्टमपि यन्नाम प्रसयज्ञानापि भाषितम्। भगवती नाम उच्चारण से ही जो मन में इच्छा हो फल देने वाले। पूर्व काल में ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक देवताओं ने मोक्ष की कामना करने वाले अनेक जितेंद्रिय तपस्वियों ने उन्हीं की आराधना की थी। इसी प्रसंगवश स्पष्ट रूप से भी उच्चारित किया उनका नाम सर्वथा दुर्लभ मनोरथों को भी पूर्ण कर देता है। ददाति वांछितानार्थं दुर्लभानपि सर्वथा एयति भयार्तेन दृष्ट्वा व्याघ्रधिकं वने। इस संबंध में एक दृष्टांत है। सत्यवती नाम की एक मुनि ने वन में व्याघ्र अधिक हिंसक पशुओं को देखकर
भय से पीड़ित होकर इस शब्द का उच्चारण किया। बिंदुहीनम पीत्युक्तम वांछितम प्रददाति वे तत्र सत्यव्रतैव दृष्टान्तो नृपसत्तम। इसे उच्चारण करते ही उस बिंदु रहित बीज मंत्र ऐं का उच्चारण करने के फल स्वरूप भी उसे भगवती ने मनोवांछित फल प्रदान कर दिया। यह दृष्टांत हम पुण्यात्मा मुनियों के लिए प्रत्यक्ष ही है। हे राजन, ब्राह्मणों की सभा में विद्वानों के द्वारा उदाहरण के रूप में उस सत्यव्रत के कहे जाते हुए संपूर्ण आख्यान को मैंने विस्तार पूर्वक सुना है। सत्यव्रत नाम वाले उस निरक्षर तथा महामूर्ख ब्राह्मण ने वह एक शब्द एक कोल के मुख से सुनकर स्वयं भी उसका उच्चारण किया। बिंदु रहित ऐं बीज का उच्चारण करने से वह श्रेष्ठ विद्वान हो गया। एकारोच्चारेण देवी तुष्टा भगवती तदा चकार कविराजं तम दयार्दा परमेश्वरी। नवर्ण मंत्र का प्रथम बीज वाग बीज, वाणी बीज, सारस्वत बीज, इसकी उच्चारण मंत्र थे। केवल बोलने से भगवती प्रसन्न हो गए। अशुद्ध मंत्र है, ऊपर अनुस्वार नहीं लगा है, लेकिन भाव है। भाव सहित वो जप कर रहा है तो दयाद होकर उन परमेश्वरी पराम्बा जगदम्बा ने उसे कविराज बना दिया, विद्वान बना दिया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्राम संहितायां तृतीय स्कंधे गुण प्रज्ञान वर्णनम नाम नवमो अध्याय। बोलो सच्चे दरबार की जय। जिनमें जय वाच कोसो सत्यवतो नाम ब्राह्मणो द्विज सत्तमे कस्मिन् देशे समुत्पन्ने कीदृशस्तु वदस्व मे। कथं तेन श्रुतै शब्दै कथमुच्चारितै पुनः सिद्धश्च कीदृशी जाता तस्यै विप्रस्य तत्क्षणात्। कथं तुष्टा भवानी सा सर्वज्ञा सर्वसंसिता विस्तरेण वदस्त्वाद्यै कथामेतं मनोनिमा। जन्मेजय जी कहने लगे, वह द्विजश्रेष्ठ सत्यव्रत नामक ब्राह्मण कौन था, वे किस देश में पैदा हुआ था तथा कैसा था, ये मुझे बताइए। उस ब्राह्मण ने ये शब्द कैसे सुना और स्वयं भी कैसे उसका उच्चारण किया। उच्चारण करते ही उसी क्षण उस ब्राह्मण को कैसी सिद्धि प्राप्त हुई। सर्वत्र विराजमान रहने वाले तथा सब कुछ जानने वाली वे भवानी, वे जगदम्बा उस पर किस प्रकार प्रसन्न हो गई। आप मुझे यह मनोरम कथा विस्तार पूर्वक कहिए। सूची कहने लगे, इति पुष्टैस्तदा राज्ञा व्यासै सत्यवती सुते उवाच परमोदारम् वचनम रसशेषुषि। राजा जन्मेजय के
पूछने पर सत्यवती सत्यव्यास जी सरस पवित्र एवं परम उदार वचन कहने लगे। शृणु राजन प्रवक्ष्यामि कथा पुराण की शुभाम श्रुता मुनिज समाजेषु मया पूर्वम कुरु द्वहे। हे व्यास जी सुनिए, मैं वह पवित्र पुराण की कथा कह रहा हूं। हे कुरुनंदन, पूर्व काल में मैंने मुनियों के समाज में ये कथा सुनी थी। एकदम कुरु श्रेष्ठ कुर्वस्त तीर्थाटनम शुचि संप्राप्तो नैमिषारण्यम पावनम मुनिसेवितम प्रणमाहं मुनिन् सर्वान् सितस्तग्रत विश्राश्य में विधिपुत्रास्तु यथा संजीवन मुक्ता महाव्रता। हे कुरुश्रेष्ठ, एक बार तीर्थाटन करता हुआ मैं मुनियों द्वारा सेवित पवित्र क्षेत्र नैमिषारण्य में जा पहुंचा। वह सभी मुनियों को प्रणाम करके मैं उत्तम आश्रम में ठहर गया, जहां ब्रह्मा जी के पुत्र महाव्रती एवं जीवन्मुक्त मुनि निवास कर रहे थे। कथा प्रसंग एवासि तत्र विप्र समागमे जमदग्न्यस्तु प्रपच्छ मुनिनेवं सभास्थिते। उस ब्राह्मण समाज में कथा का ही प्रसंग चल रहा था। सभा में उपस्थित महर्षि जमदग्नि ने सब मुनियों से पूछा, संदेहो अस्ति महाभागा मम चेतसि तापसा समाजेषु मुनीनां वे न संदेहो भवाम्यहम्। ही महाभाग तपस्वियों, मेरे मन में एक शंका है। निश्चय ही इस मुनि समाज में मैं शंका रहित हो जाऊंगा। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र वरुण अग्नि कुबेर वायु विश्वकर्मा कार्तिकेय गणेश सूर्य दोनों अश्विनी कुमार भग पोषा चंद्रमा और सभी ग्रह, इन सब में सबसे अधिक आराधनीय तथा अभीष्ट फल प्रदान करने वाला कौन है? इनमें कौन सा देवता सदा सेव्य और शीघ्र प्रसन्न होने वाला है? हे मानद, हे सर्वज्ञ, हे व्रतधारी मुनिगण, आप मुझे शीघ्र ही बताएं। इस प्रकार जमदग्नि के प्रश्न करने पर लोमहर्षि ऋषि ने कहा, हे जमदग्नि, आपने इस समय जो पूछा है उससे सुनिए। आपके कल्याण की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए वे एकमात्र महाशक्ति ही आराधनीय है। एवं प्रश्ने कृते तत्र लोमेशो वाक्यमब्रीद जमदग्ने शृणुष्वे तद्यत् पुष्टं वेत्तयाधुना सेवनीयतमा शक्ति सर्वेषां शुभमिच्छिताम् परा प्रकृतिराद्या च सर्वगा सर्वदा शिवा देवानां जननी सैव ब्रह्मादीनां महात्मनाम् आदि प्रकृति मूलम् सा संसार पादपस्य वे। एकमात्र वो महाशक्ति महामाया ही आराधनीय है। वही परा प्रकृति आदि स्वरूपा सर्वगामिनी सर्वदायिनी और कल्याणकारिणी है। वही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवताओं की जननी है और वही संसार रूपी वृक्ष की मूल रूपणी आदि प्रकृति है।
समृता च उच्चरिता देवी तदाति किल वांछितम् सर्वे देवार्द्रचित्ता सवरदानाय सेविता इतिहासं प्रवीक्ष्यामि शृण्वन्तु मुने शुभम् अक्षरोच्चारण देव यथा प्राप्तम द्विजेन। विभक्ति केवल नाम का उच्चारण तथा स्मरण करते ही निश्चित रूप से अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। जो लोग उनकी उपासना करते हैं उन्हें वरदान देने के लिए वे सर्वदा दयालु चित रहते हैं। ये मुनिगण उनके नाम अक्षर के उच्चारण मात्र से एक ब्राह्मण ने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली थी वे पवित्र वृतांत में आप लोगों से कहता हूं। कौशल देश में देवदत्त नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वे निसंतान था, इसलिए उसने पुत्र प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक यज्ञ किया। तमसा नदी के तट पहुंचकर उसने उत्तम यज्ञ मंडप बनवाया और वेदज्ञ तथा यज्ञ कर्म में निपुण ब्राह्मणों को आमंत्रित करके विधि पूर्वक यज्ञ वेदी बनवा कर तथा अग्नि स्थापन करके उस शिष्ट ब्राह्मण ने विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में मुनिवर श्रोत्र को ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य को अर्धव्यो, बृहस्पति को होता, पेल मुनि को प्रस्तोता तथा गोविल को उद्गाता बनाया एवं अन्य उपस्थित मुनियों को यज्ञ का सभासद बनाकर उन्हें विधिवत प्रचुर धन प्रदान किया और यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया। सामवेद का गान करने वाले श्रेष्ठ उद्गाता गोविल मुनि सातों स्वरों से युक्त तथा स्वरित से समन्वित रथंतर साम का गान करने लगे। तदाश्रय सर्वभंगो भूतकृते श्वासे मुहुर्मुहुः देवदत्तश्चुको पाशु गोभिलम प्रत्युवाच है मूर्खोऽसि मुनि मुख्याद्य सर्वभंगा त्वया कृते काम्य कर्माणि संजाते पुत्रार्थम यजते च मे। बार बार श्वास लेने के कारण गोविल का स्वर भंग हो गया। तब देवदत्त को क्रोध आ गया और उसने तुरंत गोविल मुनि से कहा, हे मुनि मुख्य, तुम मूर्ख हो, तुमने आज मेरे द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाते हुए इस काम्य कर्म में सर्वभंग कर दिया। तब गोविल मुनि अत्यंत क्रोधित होकर देवदत्त से कहने लगे, गोविलस्तु तदोवाच देवदत्तम सुकोपिते मूर्खस्ते भविता पुत्रे शठे शब्द विवर्जिते सर्वप्राणी शरीर तु श्वास उच्छ्वास सुदुर्ग्रहे नैमित्र दूषिणं किंचित सर्वभंगे महामते। तब गोविल मुनि अत्यंत क्रोधित होकर देवदत्त से कहने लगे, तुमने मुझे मूर्ख कहा है, इस यज्ञ के फल स्वरूप उत्पन्न होने वाला तुम्हारा पुत्र मूर्ख, शठ और गूंगा होगा। हे महामते, सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आता जाता रहता है, इसे रोक पाना कठिन है। अतः ऐसी स्थिति में स्वर भंग हो जाने में मेरा कुछ भी दोष नहीं। महात्मा गोविल का यह वचन सुनकर और शाप से वह भीत होकर देवदत्त अत्यंत दुखी होकर उनसे कहने लगा, हे विप्रवर, आप मुझ निर्दोष पर व्यर्थ से क्रोध क्यों कर रहे हैं? मुनि लोग तो सदा क्रोध रहित और सुखदायक होते हैं। हे विप्र,
थोड़े से अपराध पर आपने मुझे शाप क्यों दे दिया? पुत्रहीन होने के कारण मैं तो पहले से ही बहुत दुखी था, उस पर शाप देकर आपने मुझे और भी दुखद कर दिया है। मूर्ख पुत्राद पुत्र तम वरम वेद विदो विधि, तथापि ब्राह्मणो मूर्खे सर्वेशाम निंदे वही। वेद के विद्वानों ने कहा है कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना अधिक अच्छा है। उस पर भी ब्राह्मण के यहाँ यदि मूर्ख संतान हो जाए तो वो बहुत निंदनीय है। वे पशु और शूद्र के समान सभी कार्यों में अयोग्य माना जाता है। अतः हे विप्रो, मूर्ख पुत्र को लेकर मैं क्या करूंगा? यथा शूद्र तथा मूर्खो ब्राह्मणो नात्र संशय, न पूजा हो न दान हो, निंद्यच सर्व कर्मसु। मूर्ख ब्राह्मण शुद्ध तुल्य होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि वह नहीं तो पूजा के योग्य होता है और न दान लेने का पात्र होता है। इस सब कार्यों में निंदे होता है। किसी देश में रहता हुआ वेद शास्त्र विहीन ब्राह्मण कर देने वाले शूद्र की भांति एक राजा द्वारा समझा जाना चाहिए। फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि देव तथा पितृ कार्यों के अवसर पर उस मूर्ख ब्राह्मण को आसन पर नहीं बैठाए। राजा भी वेद विहीन ब्राह्मण को शूद्र के समान समझे और उसे शुभ कार्यों में नियुक्त नहीं करे। ब्राह्मण के अभाव में कुश के चट से स्वयं श्राद्ध कार्य कर लेना उचित है, किंतु मूर्ख ब्राह्मण से कभी भी श्राद्ध कार्य नहीं कराना चाहिए। आहाराधिकम चान्नम ने दातव्यम पंडिते, दाता नरकमापिनोति गृहीता तु विशेषते। मूर्ख ब्राह्मण को भोजन से अधिक अन्न नहीं देना चाहिए, क्योंकि देने वाला व्यक्ति नरक में जाता है और लेने वाला तो विशेष रूप से नरकगामी ही होता है। उस राजा के राज्य को धिक्कार है जिसके राज्य में मूर्ख लोग निवास करते हैं और मूर्ख ब्राह्मण भी दान सम्मान आदि से पूजित होते हैं। साथ ही जहां मूर्ख और पंडित के बीच आसन पूजन और दान में रंच मात्र भी भेद नहीं माना जाता है, अतः विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वे मूर्ख और पंडित की जानकारी अवश्य कर। जहां दान मान तथा परिग्रह से मूर्ख लोग महान गौरवशाली माने जाते हैं, उस देश में पंडित जन को किसी भी प्रकार से नहीं रहना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। दुर्जन व्यक्तियों की संपत्तियां दुर्जनों के उपकार के लिए ही होती हैं। जैसे अधिक फलों से लदे हुए नीम की वृक्ष का उपभोग केवल कौवे ही करते हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण जिसका अन्न खाकर वेदाभ्यास करता है, उसके पूर्वज परम प्रसन्न होकर स्वर्ग में विहार करते हैं। गोभिलातय विमुक्तम वे वेद विदुत्तम, गोभिलातय विमुक्तम वे तया वेद विदुत्तम, संसारे मूर्ख पुत्र तुम मरणादति गर्हितम, कृपां कुरु महाभाग शापस्य अनुग्रहं प्रति, दीनोद्धारण शक्तोसि पतामि तव पादयो। अतः हे वेदों में श्रेष्ठ गोविल मुने, आपने ये क्या कह दिया? इस संसार में मूर्ख पुत्र का पिता होना तो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टप्रद है। हे महाभाग, अब आप इस शाप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। आप दीनों का उद्धार करने में समर्थ हैं। मैं आपके पैरों में पड़ता हूं। लोमेश जी कहने लगे,
यह कहकर देवदत्त अत्यंत दीन हृदय तथा असहाय होकर नेत्रों में आंसू भर कर स्तुति करता हुआ मुनि के पैरों में गिर पड़ा। गोविलस्तु तदा तत्र दृष्टा तं दीन चेतसं क्षणकोपावान्तवे पापिष्टा कल्पकोपना जलं स्वभावते शीतं पावकात्तपि योगते उष्णं भवति तथा शीघ्रं तद्विना शिशिरं भवेत्। दयावान् गोभिर्त्वा देवदत्तं सुदुःखितं मूर्खो भूतासुतस्तिवे विद्वानपि भविष्यति। उस दिन हृदय देवदत्त को देखकर गोविल मुनि को दया आ गई। महात्मा लोग क्षण भर के लिए ही कोप करते हैं, किंतु पापियों का कोप तो कल्प पर्यंत बना रहता है। इससे जल का स्वभाव ठंडा रहना है, जल शीतल होता है। किसी पात्र को डालकर उस जल को अग्नि के ऊपर रखा, अग्नि और धूप के संयोग से वो जल गर्म हो जाता है, किंतु वो संयोग हटाते ही पुनः उस पात्र को अग्नि से या धूप से हटाकर जब छाया में रख देते हैं तो उनका संयोग होते ही पुनः वे जल शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार महात्माओं का स्वभाव होता है। तब दयालु गोविल मुनि ने अत्यंत दुखित देवदत्त से कहा, ये मेरा शाप व्यर्थ नहीं हो सकता। पुत्र तो तुम्हारे यहाँ मूर्ख ही होगा, लेकिन बाद में विद्वान अपि भविष्यति, वो विद्वान भी हो जाएगा। इस प्रकार वर पाकर द्विजवर देवदत्त प्रसन्न हो गए। उन्होंने विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त करके ब्राह्मणों को विदा किया। कुछ समय बीतने के बाद देवदत्त की पतिव्रता तथा रूपवती भार्या रोहिणी, जो रोहिणी के समान शुभ लक्ष्मी वाली थी, उसने यथा समय गर्भ धारण किया। देवदत्त ने विधि विधान के साथ गर्भाधान आदि कर्म किए। तत्पश्चात पुंसवन श्रृंगार कर्ण तथा सीवंतो नयन संस्कार सभी वेद विधि के साथ संपन्न किए। उस समय अपने यज्ञ को सफल जानकर प्रसन्न मन से उन्होंने बहुत से दान दिए। रोहिणी नक्षत्र शुभ दिन में रोहिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। देवदत्त ने शुभ दिन और मुहूर्त में नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार किया और पुत्र दर्शन करके यथा समय उसका नामकरण भी कर दिया। पुत्र दर्शन कम कृत्वा नामकर्म चकार उतत्थेति पुत्रस्य कृतं नाम पुराविदा। पूर्व बातों को जानने वाले देवदत्त ने अपने पुत्र का नाम भी उतथ्य रखा। 8वें वर्ष के शुभ योग तथा शुभ दिन में पिता देवदत्त ने अपने उस पुत्र का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न किया। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित उतथ्य को आचार्य वेद पढ़ाने लगे, किंतु वह तो ऐसा मूर्ख है कि एक शब्द का भी उच्चारण नहीं कर सका। मूढ़ की भांति चुपचाप बैठा रहता। उसके पिता ने अनेक प्रकार से पढ़ाने का प्रयत्न किया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि उस पर प्रवृत्ति नहीं होती थी। वे मूर्ख के समान पड़ा रहता था। इससे उसके पिता देवदत्त उसके लिए बहुत चिंतित हुए। इस प्रकार निरंतर वेदाभ्यास करते हुए वह बालक 12 वर्ष का हो गया, किंतु केवल संध्या वंदन करना भी उसको नहीं आया, वो विधि भी वो नहीं सीख पाया। मूर्खो भूदिति लोकेषु
गतावार्ताति विस्तरा ब्राह्मणेषु च सर्वेषु तापसेषु च। सभी ब्राह्मणों, तपस्वियों तथा अन्य लोगों में ये बात विस्तृत रूप से फैल गई कि देवदत्त का पुत्र महामूर्ख निकला है। ही मुनि वे जहां कहीं भी जाता लोग उसकी हंसी उड़ाते, यहां तक कि उसके माता पिता भी उस मूर्ख को कोसते हुए उसकी निंदा किया करते। इस प्रकार जब सभी लोग, माता पिता तथा बंधु बांधव उसकी निंदा करने लगे, तब उस ब्राह्मण बालक के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो घर छोड़कर निकल पड़ा। अंधो वरस तथा पंगुर न मूर्खस्तु वरे सुतय इत्यक्तो सुपितृभ्यां वे विवेश काननम प्रति। अंधा या पंगु पुत्र भी ठीक है, किंतु मूर्ख पुत्र ठीक नहीं है। माता पिता के ऐसे कहने पर वो घर छोड़कर वन की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक संत मिल गए। देखा मुंह लटकाए वो तथ्य चला जा रहा है। क्या कारण है बेटा, इतना उदास क्यों? रोने लग पड़ा कि लगता है कि मेरा जब जन्म हुआ वो ज्ञान की देवी सरस्वती कहीं अलोप हो गई। मेरी बुद्धि में जरा से भी बात नहीं बैठती। सब लोग मेरी निंदा करते हैं। माता पिता ने भी घर से निकाल दिया। मैं बहुत प्रयास करता हूं लेकिन फिर भी कुछ नहीं याद होता। मैं जाऊं कहां, करूं क्या? उस संत ने उस तथ्य को वहीं बिठा लिया। मां भगवती के पावन नवारण मंत्र का पहला बीज उसको पढ़ाने लगे। बोल बेटा ए। लेकिन वो मूर्ख वो भी नहीं बोल पाता। अब क्या करें? स्पष्ट वाग बीज भी बोल नहीं पाता। ईंग नहीं ए ही करता है। समझ गए कि इससे अधिक इसकी बुद्धि में नहीं आएगा। कहने लगे कि एक जीवन में संकल्प कर लो। मेरी गुरु दक्षिणा है, मंत्र दिया है कि सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। नियमं च परम कृत्वा न सत्यं ब्रवीम्यहम् स्थिते तत्राश्रमे ब्रह्मचर्ये व्रतो हि से। मैं असत्य नहीं बोलूंगा, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वे उसी सुंदर आश्रम में रहने लगा। और निरंतर भगवती का वो पावन मंत्र, जिसको स्पष्ट रूप से उच्चारित भी नहीं कर पा रहे, अनुस्वार रहित एक नित्य उच्चारण करने लगा, उसी का ही जप करने लगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां तृतीय स्कंधे सत्यव्रता आख्यान वर्णन नाम 10वां बोलो सच्ची दरबार की जय।